जय हिंद ऑफिसर्स में बॉबी सैनी आपका स्वागत करता हूं बॉबी सैनी लेक्चर्स के एक और मस्त और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो क्लास 10th मैथ से रिलेटिव है। ठीक दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक है वो दोस्तों हमारा एपीसी से रिलेटिव है दोस्तों। और आज की इस वीडियो में जैसा आपको थंबनेल देखकर पता भी चल गया होगा कि आज हमारी वीडियो किस टॉपिक पर बनेगी। ठीक दोस्तों, टॉपिक मोस्ट होगा, इम्पोर्टेंट होगा और आप आज एपी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक सीख कर जाओगे दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और हाँ दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर भी अवश्य कर दें। ठीक दोस्तों, बिना देर के अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहले दोस्तों कुछ चीज आती है। कुछ चीज आती है। अब ये चीज क्या होती है ना, एपी की कुछ इंपोर्टेंट बातें होती है जो तुम्हें पता होना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले क्या आती है कि एक होता है आपका एपी का एनवा पद। ये दोस्तों अगर आप क्लास 10th के हो, क्लास 12th के हो, सभी के लिए इंपोर्टेंट है ये वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक होता है हमारा एपी का एनवा पद। एपी का एनवा पद, इसका सूत्र होता है दोस्तों एपी के एनवे पद का। वो क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना आपको, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हाँ भैया ये तुमने पढ़ा भी होगा और ये एपी के एनवे पद का सूत्र होता है। ठीक दोस्तों, पढ़ाया गया होगा, क्लास 10th में पढ़ाया जाता है वो। और जो आगे आगामी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो उनमें सभी में एपी से रिलेटेड जो वो प्रश्न आते हैं यहाँ से। तो आप किसी भी चीज की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसमें बारीकी से समझिए। ठीक दोस्तों, अब देखो ये आपने पढ़ा होगा कि भैया जो एपी का एन पद का सूत्र होता है वो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अगर मैं बात करूं भैया इसमें किसमें ए क्या है, आप कहोगे कि भैया ए तो इसमें प्रथम पद है, चलो भैया, और ए एन क्या है इसमें, सबसे पहले ए एन को ले लेते हैं। ए एन है भैया इसका अंतिम पद। ए एन क्या है भैया इसका अंतिम पद। अगर मैं बात करूं भैया एन क्या है, एन होता है भैया इसमें पदों की संख्या। एन क्या है भैया इसमें, एन होता पदों की संख्या, यानी कि एक भी जो भी एक एपी है उसमें पदों की संख्या कितनी है वो दर्शाता है आपका एन। अगर भैया बात की जाए इसमें डी की तो डी होता है भैया आपका सारवंतर। डी क्या होता है भैया आपका सारवंतर। तो ये चीज आपको पता अति आवश्यक होनी चाहिए कि भैया जो इसमें ए होता है वो हमारा प्रथम पद होता है, जो ए एन होता है वो दोस्तों अंतिम पद होता है, और जो एन होता है वो दोस्तों पदों की संख्या होती है, और जो भैया डी होता है वो आपका सारवंतर होता है। बताओ दोस्तों, अगर आपको इतना कंसेप्ट आ गया समझ में तो वीडियो को लाइक अवश्य करते। बताओ दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो आप बताओ। ठीक दोस्तों, तो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, चलो वेरी गुड। अब दोस्तों देखो बात की जाएगी इस फॉर्मूले से किस प्रकार के रिलेटेड। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा जो हमने पार्ट 1 अपलोड किया था, पार्ट फर्स्ट था, उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई थी जो मैं एक बार आपको फिर से बता दूंगा कि जो पार्ट फर्स्ट था उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे मान लो भैया कोई एक लिए मैंने कि 2 6 और 10 ले लिया, 14 18 और 2 अनंत तक है। अगर इसमें मैंने बात करूं कि भैया इसका प्रथम पद कितना है, प्रथम पद, तो भैया आप होगा इसका प्रथम पद एपी का जो शुरू वाला होता है ये प्रथम पद इसका 2 है। चलो भैया पता चल गया। अगर मैं कहूं कि भैया इसका सारवंतर कितना होगा, अगर भैया मैं कहूं कि इसका सारवंतर कितना होगा तो आप होंगे भाई सारवंतर भी मैंने पढ़ा भी था कि a2 माइनस a1 करते हैं, यानी कि इसमें से इसे घटा दो, यानी 6 माइनस 2 भैया कितना 4। तो यो आपको जो पार्ट फर्स्ट अपलोड किया गया था आपके लिए वो आप उसमें आपने एकदम हर चीज बारीकी से सीख ली थी कि भैया एपी का हमें एनवा पद किस प्रकार, सॉरी एनवा पद नहीं कि प्रथम पद किस प्रकार निकालना है और सारवंतर किस प्रकार निकालना, वो आपने पार्ट फर्स्ट में अच्छी तरह सीख ली। ठीक दोस्तों, बताओ सीख ली या नहीं सीख ली। अगर सीख ली हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दे जल्दी। बताओ बच्चों, इतनी तो आपने सीख लिया ना कि ये पाठ किस प्रकार थे। इसमें आज की इस वीडियो में एनवा पद क्या बताएगा आपको, एक न्यू आगाज हो गया है। वो जितने भी बच्चे देख रहे हैं तो अब वे अपनी कॉपी में पार्ट नंबर 2 डाल देंगे और इधर सब समझेंगे, अब जितने बच्चे। दोस्तों अगर मैं देखो बात करूं एपी का एनवा पद का मतलब, और यहाँ ध्यान रखना कि जो एन होगा वो एक प्राकृतिक संख्या होगी, एक नेचुरल नंबर होगी। ये नेचुरल ले लो या भैया एक वास्तविक संख्या, यानी कि जो एन होगा चलो उसे हम एक रियल नंबर ले लेते हैं, वास्तविक संख्या ले लेते हैं। चलो भैया अब देखो पार्ट नंबर 2 है आज की क्लास का, तो आज की क्लास का अलग मकसद रहेगा समझाने का। अब देखो यहाँ क्या,
अगर भैया मैं कहूँ कि मान लो कोई एपी है और उस एपी का 5वां पद है, तो ए 5 को हम लिख सकते हैं भैया ए प्लस के 4 और साथ में डी। बताओ लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? बताओ लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? मान लो कोई एपी है और उस एपी का जैसे 5वां पद होता है तो उसको हम ए प्लस के 4 डी लिख सकते हैं। मान लो कोई एपी लिखी, मैंने उसका 25वां पद लिख दिया, तो ए 25 को मैं ए प्लस के 25 में से 1 घटा देता है 24 और साथ में डी लगा देते हैं, तो ए 25 को कितना ए प्लस के 24 डी लिख सकते हैं। चलो भैया पता चल गया। अगर मैंने कहा कि भैया मैं ए 32 को कितना लिख सकता हूँ, तो तुम कहोगे भैया ए प्लस के 32 में से 1 घटा दे 31 और साथ में डी, ए प्लस के 31 डी। बताओ लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? चलो भैया सिंपल। और बताओ जैसे मैंने कहा कि भैया ए 12 है, इसको मैं कितना लिख सकता हूँ? आप कहोगे कि ए 12 को ए प्लस के 11 साथ में डी। जैसे मैंने लिखा कि ये 20 को कितना लिख सकते? बताओ जितने भी बच्चे होंगे ये 20 को बताओगे कितना, ए प्लस के 19 और डी। बताओ इतना सिंपल हो रहा है कि किसी भी पद को लिखना हो कि इसमें से क्या होता है। जैसे मैंने लिखा कि ए मैं 50 को क्या लिख सकूं? आप कहोगे भैया ए प्लस 50 में से घटा दो 49, यानी कि एक कम कर दो और साथ में डी। बताओ ए प्लस 49 डी। अब बताओ इतने बच्चों क्लियर हो गया। तो अगर मैं कहूं भैया कि मैं ए 60 को कितना लिख सकता हूं, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, वे जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दें कि भैया मैं ए 60 को कितना लिख सकता हूं। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जितने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, जल्दी से बता दो कि मैं ए 60 को कितना लिख सकता हूं। तो बहुत से बच्चे बता रहे ए प्लस के 59, ए प्लस के 59 डी। शाबाश बेटा शाबाश, वेरी गुड, सही है, ए प्लस के 59 डी। चलो भैया अगर मैंने कहा, चलो मैं पहले इतना को रफ कर दूं, इतना तो आपको आ ही गया होगा समझ में। अब यहाँ अब जैसे मैंने कहा कि भैया मैं ए एन को कितना लिख सकूं, आपको भैया ए प्लस के एन में से 1 घटा दो, यानी कि एन माइनस 1 इंटू डी। और यही सूत्र मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया था कि मतलब किसी भी एपी का एनवा पद ज्ञात करना हो तो उसमें ए प्लस उस एनवा पद में से 1 कम कर दो, साथ में डी लगा दो। लगा दोगे? मैंने कहा ए 7 को कितना, जल्दी बता दो। ए प्लस के पता चली गया होगा कितना, 6 डी। शाबाश, सही। अब देखो यहाँ प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाएंगे। सबसे पहले जो बापद वाली कंडीशन थी ये मुझे आपको बतानी थी, तो आपको पता चल गया, सही है। इसमें आपको यो पता चल गया कि भैया जो ए एन होगा वो क्या होता है, जो ए होता है वो क्या होता है, जो एन होता है वो क्या होता है, और जो डी होता है वो क्या होता है। ये सब चीज आपको पता चल गई। अगर पता चल गई तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दे, ठीक दोस्तों। चलो अब यहाँ देखो नेक्स्ट टॉपिक को समझो। अब ये सवाल किस प्रकार के पूछे जाएंगे सर्वाधिक मात्रा में, तो मैं पहले बापद से रिलेटिव उठा लेता हूँ। मान लो दोस्तों हमें क्वेश्चन दिया, सबसे पहले इसको भी मैं दोस्तों अब रफ कर दूं, इस सूत्र को बताओ रफ कर दूं। अब यहाँ देखो, अब आ जाओ भैया प्रश्न की ओर कि आखिरकार किस प्रकार का हमसे प्रश्न पूछा जाए। दोस्तों पार्ट नंबर फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया, अगर आप किसी ने भी नहीं देखा तो कृपया करके जरूर देखिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अब देखो दोस्तों किस प्रकार के सवाल मिलते हैं, देखो जैसे मान लो मैंने भैया कोई ये लिखी, जैसे 2 8 14 20 और 2 डॉट। मान लो कोई ये पी है 2 8 14 20 और 2 डॉट अनंत तक है। अगर मैं इससे कहा जाए अनंत तक उठा लिया मैंने, इससे अगर मैं इससे कहा जाए इसमें कि भैया इस एपी का 25वां पद कितना होगा, जो एक एपी है का 25वां पद बताना भैया कितना होगा। कोई एक एपी है और उस एपी का पूछा जाए कि इसका 25वां पद कितना होगा, तो क्या आप बता सकते हो? क्या बता सकते हो? जल्दी बताओ, जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से बताओ कि क्या आप इस एपी का 25वां पद बता सकते हो? हाँ भैया बता सकते हैं। किस प्रकार? हाँ देखो, सबसे पहले प्रथम पद लिखना होगा कि भैया प्रथम पद कितना, ए बराबर 2। अगर मैं कहूँ भैया इसका कि सारवंतर डी कितना, आप हो गए a2 माइनस a1 होता है। a2 कितना 8 और a1 2, भैया घटाने तो कितना चला, तो सिंपल है क्या, इतना कर दिया, कुछ नहीं। प्रथम पद जो देता उसे लिखना, जो सारवंतर है उसे लिखना। अब बताओ क्या मान होता है a25 का, मतलब 25वां पद, 25वें पद को a25 और क्या लिख सकूंगा, a प्लस के 24 डी, a प्लस के 24 डी। ए का मान कितना 2 प्लस के 24 और इंटू डी का मान भैया कितना 6, तो कितना हो जाए 2 प्लस के 24 की 6 से गुणा कर दो कितना होगा, देखो यहाँ 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2, 6 दूनी 12 2 14 144 और 144 में 2 जोड़ेंगे तो भैया 146।
तो इस एपी का भैया 25वां पद बताओ कितना आ गया, 146। बताओ समझ आया नहीं आया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ समझ आया नहीं आया। जितने बच्चे देख रहे हैं जल्दी बताएंगे कि हाँ भैया हमें समझ आ गया, जल्दी बता दो। और समझ आ गया होगा तो उनका इशारा काफ़ी है हमें हमारी वीडियो को लाइक करने के लिए, और साथ ही चैनल को जितने बच्चे सब्सक्राइब कर दोगे हमें पता चल जाएगा कि हाँ बच्चों के समझ में आ गया। जितने बताओ, जितने देखो मेरे भाई हैं, और सबसे ज़्यादा तो सारे मेरे भाई सब होंगे, और मुझसे बड़े भी जितने भी होंगे वे सभी वीडियो देख रहे होंगे। बट देखो भैया, देखो नॉलेज, थोड़ी बहुत नॉलेज को भी देखा करते हैं कि वही भैया पे देखो नॉलेज इतनी नहीं है कि हम अपनी नॉलेज को करते हैं, बट जितनी भी है हम आपको देने की कोशिश करते हैं, और एकदम बारीकी से। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते हैं। चलो इसको नोट करो अपनी कॉपी में। सबसे पहले अपनी कॉपी में नोट करो इंपोर्टेंट प्रश्न। बताओ दोस्तों, कर लिया? वीडियो को रोक कर नोट कर लिया करो, ठीक दोस्तों। शाबाश बेटा, ऐसी क्वेश्चन आंसर के जवाब देते रहो, और आपका नाम जिस दिन टेस्ट रहेगा आपका नाम बोला जाएगा जो टॉपर मारेगा। तो सबसे पहले आपका लक्ष्य है बीएसएल को केवल 1 के बच्चों का परिवार बनाना। सबसे पहला लक्ष्य, अपना ध्यान रखना कितना भैया 1 के, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की हो जाएगा आपसे क्या, मान लो भैया कोई एपी दिया में 10 7 है, 10 है भैया, 7 है, और फिर 4 है, और डॉट 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 डॉट। इसका हमें बताना कि भैया 30वां पद कितना होगा। 30वां पद बताओ, बता दोगे कि यो एपी है, इसका 30वां पद मतलब ये 30 का मान बताओ फटाक से कितना होगा, जल्दी बताओ। एक एपी दे रखी है और इसका 30वां पद बताना है भैया कि कितना होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भैया इसका 30वां पद कितना होगा। अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन अत्यधिक मात्रा में चाहिए एपी यूपी से रिलेटिव, तो आपको बीएसएल का व्हाट्सएप नंबर हमेशा याद रखना, 9528563893, इसका बीएसएल का व्हाट्सएप नंबर। अगर आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको लिखकर व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे अगर आपको लिखना हो, ठीक दोस्तों। अब यहाँ देखो आप कि भैया एक एपी दी है, एपी का 30वां पद हमें बताना है कितना होगा, बताओ, बता दोगे नहीं? सबसे पहले भैया वही भैया ना बताते कि इसका प्रथम पद लिख लो, ए कितना 10, सार्वंतर A2 माइनस A1 मतलब 7 माइनस 10 माइनस के 3, बताओ सिंपल। A30 बताना तो A30 को लिखो, A30 को मैं कितना A प्लस के 29 D, A का मान 10 प्लस 29 इंटू डी का मान माइनस के 3 की 29 से गुणा करेंगे 29 या 87, तो ये भैया 87 है। 87 में से 10 घटाएंगे तो भैया 10 और माइनस के 87, बड़ी संख्या माइनस की चिन्ह माइनस का, 87 में से 10 को घटाएंगे भैया कितना 77। बताओ सिंपल है क्या, बताओ सिंपल है क्या, बताओ समझ में आ रहा नहीं आएगा। जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी बता दो कि हाँ बोल भैया समझ में आ रहा नहीं। देखो अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, ठीक, जल्दी इसको लिखो जल्दी फटाक से। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं वे जल्दी से बता देंगे कमेंट सेक्शन में कि हाँ भैया समझ में आ रही है नहीं। अगर आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करते करो अपने दोस्तों में, और बता दो कि बीएसएल हो गया कि आकाश रंग का अब युग बदलने की बारी है। और हौसलों से क्या होएगा मेरे भाई, हौसलों से तो सब कुछ होता है ना मेरे भाई, हौसलों से ही होगा। जल्दी से उतारो, जल्दी उतारो, जल्दी हो, ठीक दोस्तों। तो नोट तो आपने कर ही लिया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की हो गया आगाज रण का, अब युग बदलने की बारी है। और मेरे भाई सिलेक्शन उसी का होगा जिसका संघर्ष अभी तक जारी है, ठीक दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक पर रिलेटेड लिए जाएंगे जितने भी प्रश्न होंगे। मान लो भैया मैंने एक लिखी 2 7 12 17 डॉट 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 का भैया हमें 10वां पद बताना है। इसका 10वां पद कितना होगा बताओ। इसका 10वां पद जितने भी बच्चे हैं फटाक से बताएंगे कि इसका 10वां पद कितने क्या होगा। सबसे पहले 10वां पद क्या होगा, सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब मी वॉइस एंड लेक्चर। क्या प्रथम पद ए बराबर कितना 2, सार्वंतर डी क्या होता है भैया A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 कितना 7 माइनस A1 कितना 2 घटाएंगे तो भैया 7 में से 2 ही मिनट। तो सिंपल है, मान किसका बताना 10वां पद यानी कि ये 10 का बताना। तो कितना A प्लस के 9 डी, ये 10 को तो A प्लस के 9 डी लिख सके। A का मान 2 प्लस के 9 इंटू डी का मान कितना 5,
तो 2 प्लस के 9 पंजे 45 का 5 सॉरी 45, 2 पंजे 45, 45 और 2 ये कितना 47, 47 एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बताओ बताओ समझ आ रहा है नहीं आ रहा? जितने भी बच्चे हैं, जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी बताओ समझ आ रहा है नहीं आ रहा? कुछ नहीं करना, कुछ तोप नहीं चलानी, एकदम सिंपल है। चलो वेरी गुड, शाबाश बेटा। जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। अगर आपको अच्छी लग रही हो वीडियो और प्रश्न भी मजे के लग रहे हो, समझ में आ रहे हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दे। और ये नहीं कि आप क्लास 10th वाले देख सकते हैं, आप आगामी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन जितने भी हैं। बताओ तो दोस्तों कर लिया नहीं आपने नोट? शाबाश बेटा, कर लिया हो, कर लिया हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इसको रब कर दूँ। ठीक दोस्तों, शाबाश। देखो डीएसएल से पढ़ोगे तो ऐसे ही मजा आएगा कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन। चलो भैया नेक्स्ट सवाल। देखो पढ़ा तो सभी यूट्यूबर देते हैं, बस मतलब तो ये है कि समझ कहाँ है। अगर आपको हमारा समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, और देखो हमसे कहीं गलती होती है वीडियो बनाने में, तो देखो अभी हम आपके छोटे भाई है तो छोटा भाई समझ कर माफ कर देना करो। अगर कहीं समझ में नहीं आता, अगर हाँ समझ में आता हो तो देखो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना करो। तो बताओ दोस्तों इसका 54वां पद क्या होगा? जल्दी फटाक से बताओ इसका 54वां पद कितना? बताओ हो जाएगा नहीं दोस्तों? जितने भी बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं बताओ ये 54वां पद इसका ज्ञात कर दोगे। एपी है, एपी का 54वां पद ज्ञात करना। एक एपी दे रखी है, इसका 54वां पद ज्ञात करना है, जल्दी बताओ। हो जाएगा? शाबाश, जितने बच्चे हैं ऐसे ही बता करो कि हाँ भैया हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले तो भैया एक पता है कि प्रथम पद लिखना है। प्रथम पद कितना है इसका? सही है। अब इसका भैया सारवंतर लिखेंगे, सारवंतर। तो भैया इसका सारवंतर कितना? मैं कहूँ अगर भैया इसका कि इसका जो सारवंतर है वो भैया कितना है? सारवंतर, सारवंतर इसका जो डी होता है वो a2 माइनस a1 होता है। a2 कितना भैया? a2 माइनस के a1 होता है। a2 होता है दूसरा पद। कभी सोचो क्या होता है कि फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो a2 होता है दूसरा पद। दूसरा पद कितना भैया? 8 माइनस माइनस प्रथम पद कितना? 5। 8 में से 5 घटा के भैया 3 पद। तो सिंपल है, बताओ सिंपल है। अब इसका मान किसका बताना भैया? इसमें ये 54 का बताना। तो ये 54 को कितना लिख सकूं मैं? a प्लस के 53 डी बताओ लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। a का मान कितना? 5 प्लस के 53 इंटू भैया डी का मान कितना? 3। तो 5 प्लस के 53 की गुणा 3 से करेंगे 159। 3 का 3 क्या 9, 3 पंजे का 15, 159 में 5 जोड़ेंगे भैया 164। बताओ 164। बताओ सिंपल है क्या? मतलब समझ आ रहा नहीं आ रहा? प्रश्न कुछ नहीं करना है, कुछ तो करना ही नहीं, कछु का कुछ करना ही नहीं। प्रथम पद डी लिखना, बीएसएल में जो फॉर्मूला होता कि जैसे कुछ भी होता है उसको 1 प्लस की 53 लिखना और सोल्व करना, आंसर पाना है। बताओ मतलब समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बताओ जितने बच्चे जुड़े हुए हैं वे कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि भैया हाँ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। जल्दी बताओ समझ आ रहा या नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं आ रहा समझ में? शाबाश बेटा, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर आज की क्लास का लास्ट होने वाला। बता दियो कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी भी लगी होगी तो उम्मीद करते हैं कि शेयर अवश्य कर दो और साथ में सब्सक्राइब भी। तो देखो भैया नेक्स्ट सवाल है, जैसे मैंने लिखा कि 9 है, 12, 15, 18 पर डॉट डॉट हमें दे रखा कि ये 38वां पद कितना होगा। एक एपी दे रखी है 9, 12, 15, 18 डॉट डॉट 38वां पद बताना इसका क्या होगा। जल्दी बताओ, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं फटाक से बताने कि भैया इसका 38वां पद क्या होगा। बता दोगे साहब? अब देखो इसमें किस प्रकार बताया जाएगा। जैसा आपने तो कर तो लिया ही होगा अपने आप से भी। तो इसमें सबसे पहले तो प्रथम पद लिखना होता है। प्रथम पद कितना? अगर मैं कहूँ भैया इसका सारवंतर a2 माइनस a1 मतलब 12 माइनस कितना? 12 में से 9 का बताओ। सिंपल है। चलो अब इसमें बताना कि एपी का 38वां पद क्या होगा। तो 38वां पद बताना है तो 38 यानी कि ए 38 का मान बताना। कितना लिख सकूं मैं? a प्लस के 38 में से 1 कम कर देंगे भैया 37 और 7 में लिखो तो सिंपल है। तो सिंपल है, कुछ करना नहीं है। अब यहाँ देखो a 38 को a प्लस के 37 अब यहाँ देखो a का मान कितना? 9 प्लस 37 इंटू डी का मान कितना भैया? 3। अब यहाँ देखो तो
9 प्लस के 3 की गुणा 88 सेकंड। देखो 3 की गुणा 700 3 7 21 का 1 है, सेल कितने लगे 2, 3 दुना सॉरी 3 तिया 9 और 2 ये 11, 111 मैं 9 जोड़ेंगे तो ये कितना 120। तो सिंपल है, कोई दिक्कत कुछ नहीं। बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा प्रश्न? अगर समझ में आ रहे हो प्रश्न थोड़े बहुत भी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ध्यान रखना। शाबाश बेटा, आ रहा समझ में? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नोट क्या करना आपको, नोट क्या करना आपको, नोट तो आपको करने की जरा सी जरूरत ही नहीं। चलो भैया नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर, प्रश्न बहुत है क्योंकि हमारा मकसद है आपको एकदम पॉइंट क्लियर करना, एकदम जो आपको सिखाया जा रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए। देखो नेक्स्ट क्या है कि मान लो 21 18 15 दो टोटल में रखा है भैया, हमसे कहा कि इस एपी का 25वां पद कितना हो। चलो 25 वाली 30वां पद कितना है, तो हम अपने आप 30 वाली में लिख रहे हैं। हम चलो बताओ कितना लिखे, 20वां पद कितना। हमें एपी दे रखी है और हमसे कहा जावे कि इस एपी का 20वां पद कितना होगा, जल्दी बताओ। वैसे तो सवाल में 30 था बट मैंने 20 लिखवा दिया अपनी ओर से, क्योंकि 29 वाला शायद मैंने एक आपको करा भी दिया था ऑलरेडी। तो बताओ 21 18 15 डॉट डॉट इसका 20वां पद बताना कितना होगा। तो सबसे पहले भैया प्रथम पद, प्रथम पद कितना है इसका 21, सिंपल सारवंतन ए टू माइनस ए वन मतलब 18 माइनस 21 घटाएंगे तो भैया कितना बचेगा, जल्दी बताओ भाई। 21 में से 18 घटाएंगे माइनस के कितना बचा 3। बताना क्या ए 20, ये 20वां पद बताना है। तो ये 20 होता है कितना ए प्लस के 19 20। तो ए का मान कितना 21 प्लस 19 इंटू डी का मान माइनस के 3। अब देखो यहाँ करो तो 21 और देखो इससे 3 की गुणा 19 होगी तो 19 दिया 57 7 में माइनस क्यों माइनस है। तो 19 में से 57 में से 21 को घटाएंगे तो भैया कितना बचेगा बताओ जल्दी। बोल किसके माइनस के। शाबाश बताओ कुछ करने की जरूरत है प्रश्न में? अगर नहीं करने की जरूरत है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दे। बताओ समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बताओ समझ में आ रहा नहीं आ रहा दोस्तों। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दे, ठीक। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर हम उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जितने भी प्रश्न होंगे आपको एकदम क्लियर हो चुके होंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दें। और हाँ दोस्तों अगर आपको प्रश्न जरा से भी अच्छे लगे हों तो तहे दिल से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं इसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय, ठीक दोस्तों।